बहुत समय पहले गरीब आदमी अली बाबा अपनी पत्नी जिनाब के साथ सुदूर पूर्वी देश में रहते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन किया। उसने जंगल में लकड़ी काट ली और उसे बाजार में बेच दिया। एक बार काम करते समय अली बाबा ने देखा कि घुड़सवारों की एक पूरी टुकड़ी उनकी ओर सरपट दौड़ रही थी। डर के मारे वह एक पेड़ पर चढ़ गया और पत्ते में छिप गया। सवार एक पेड़ के नीचे रुक गए और घोड़ों से सोने से भरी बोरियों को हटा दिया। उनमें से बिल्कुल 40 ऐसे थे जिनकी अगुवाई एक मुश्त सरदार हसन करते थे। अली बाबा ने तुरंत अनुमान लगाया कि ये लुटेरे थे जो अपने शिकार के साथ वापस आ गए थे। जब अली बाबा बुरी तरह से कांप रहे थे, तब सरदार ने पास ही एक चट्टान के पास पहुंचकर एक चीख पुकार मचाई। अचानक एक अगोचर लोहे का दरवाजा घास के साथ ऊंचा हो गया, चट्टान में खोला गया। लुटेरे गुफा में घुस गए, वहां चोरी किए गए सभी सोने को छिपा दिया, खाली बैग ले गए और वापस जंगल में चले गए। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लुटेरे नहीं थे, अली बाबा पेड़ से उतरे। वह गुप्त दरवाजे पर गया और मुखिया से सुनी हुई बात को सुनकर फुसफुसाया। दरवाजा खुला उड़ गया। अली बाबा ने सोने, चांदी, महंगे कपड़ों और हीरों से भरी एक विशाल गुफा देखी। अली बाबा ने चारों ओर देखा, जल्दी से सोने के 2 बैग पकड़े, उन्हें गधे पर लाद दिया और घर लौट आए। अपनी पत्नी के पास लौटकर अली बाबा ने उसे सोने की बोरियां दिखाई। धन पर अति प्रसन्न होकर उन्होंने सिक्कों को गिनना शुरू किया, लेकिन युगल सफल नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे सिक्के थे। पैसा एक विशेष कप से मापा जाना चाहिए था, लेकिन गरीब अली बाबा के पास नहीं था। फिर ज़ैनब ने अली बाबा के अमीर भाई कासिम से कप लेने का फैसला किया। कासिम खुद जिज्ञासा से जल गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि भिखारी अली बाबा को सोने के लिए नापने वाले कप की आवश्यकता क्यों थी। इसलिए उसने शहद के साथ कटोरे के निचले हिस्से को सूंघकर पता लगाया कि वास्तव में पति क्या मापेंगे। जब अली बाबा ने कटोरा वापस किया तो कासिम ने देखा कि सोने के सिक्के नीचे की तरफ शहद से चिपक गए थे। उसने महसूस किया कि अली बाबा उससे धन छिपा रहे थे। तब कासिम अपने भाई के पास आया और उसने धमकी दी कि अगर राजा बाबा ने पूरी सच्चाई नहीं बताई तो वह उसके बारे में राजा को सूचित करेगा। भयभीत अली बाबा ने कासिम को लुटेरों, गुफा और यहाँ तक कि उस रहस्य के बारे में बताया जो गुप्त द्वार खोलता है। सुबह के समय कासिम 10 गधों को लेकर गुफा में चला गया। जादू टोना करने के बाद वह अंदर गया। कैश की बेशुमार दौलत ने कासिम का सिर मोड़ दिया। उसने सोने और कीमती पत्थरों के बीच लंबे समय तक नृत्य किया, सिक्कों के साथ अपने बैग को भरा। अचानक दरवाजे के बाहर खुरों की आवाज सुनाई दी। लुटेरे लौट आए हैं। कासिम ने सोने की बोरियों के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने पाया, उसे बांध दिया और उसका अपहरण कर लिया। एक आंख वाले सरदार ने तुरंत महसूस किया कि कासिम अकेला नहीं था जो गुफा में कैश के बारे में जानता था। फिर डाकू शहर में गया और उसे पता चला कि एक निश्चित अली बाबा पहले एक गरीब आदमी था और अब अचानक अमीर बन गया। अतामान ने अली बाबा के घर का पीछा किया और रात में आने और बदला लेने के लिए एक काले क्रॉस के साथ अपने दरवाजे को चिह्नित किया। शाम तक अली बाबा की पत्नी गधों को पानी पिलाने के लिए बाग में गई। उसने क्रॉस देखा और तुरंत महसूस किया कि यह संकेत अच्छा नहीं था। फिर उसने सभी पड़ोसी घरों पर एक ही क्रॉस चित्रित किया। रात में लुटेरे लौट आए और देखा कि सभी दरवाजे एक काले क्रॉस के साथ चिह्नित हैं। उन्हें अली बाबा का घर नहीं मिला। उनकी योजना विफल रही। अगले दिन सरदारों ने 40 बड़े गुड़ गधों पर लटका दिए, उनमें लुटेरों को छिपा दिया और शहर के लिए रवाना कर दिया। बाजार में उन्होंने मक्खन बेचने का नाटक किया और उन्होंने खुद अली बाबा को फिर से ट्रैक किया। जब अंधेरा हुआ तो सरदार ने अली बाबा के घर पर दस्तक दी। डाकू ने रात बिताने के लिए कहा और बदले में तेल के 40 बड़े गुड़ पेश करने की पेशकश की और अली बाबा सहमत हो गए। उसने सौहार्दपूर्वक सरदार को प्राप्त किया और यहाँ तक कि गधों को यार्ड में चलाने की अनुमति दी। एक मेहमान के लिए रात के खाने की तैयारी करते समय अली बाबा की पत्नी ने देखा कि वे मक्खन से बाहर निकले थे। फिर वह आंगन में उस तेल को लेने के लिए निकली जो उनके मेहमान लाए थे, लेकिन अचानक जंगलों में लुटेरों की सरसराहट और कानाफूसी हुई। तब ज़ैनब रसोई में भाग गया, उबलते पानी का एक कप पकड़ा और लुटेरों में से एक पर डाल दिया। वह डर गया, चिल्लाया, जुग से बाहर कूद गया और पहाड़ों की ओर भाग गया। डर के मारे पूरी टुकड़ी उसके पीछे दौड़ पड़ी, यह महसूस करते हुए कि वह भी जल्द ही खुला हो जाएगा। सरदार घर से बाहर भाग गया और एक ट्रेस के बिना गायब हो गया और अली बाबा और उनकी पत्नी कभी खुशी से रहते थे और डाकू कभी नहीं लौटे।
लड़की मैरी कंस्टेप में अपने पिल्ला टोटो, अंकल हेनरी और चाची एम के साथ रहती थी। इन स्थानों पर तूफान आम थे और परिवार अब और फिर उग्र तत्वों से तहखाने में छिप गए। ऐसे ही एक दिन चाचा हेनरी ने एक आसन्न तूफान देखा। उसने सेलर हैच खोला और फिर मैरी और आंटी को छिपने के लिए बुलाया। उस क्षण भयभीत टोटो मैरी की बाहों से कूद गया और बिस्तर के नीचे छिप गया। जब लड़की ने आखिरकार पिल्ला को पकड़ लिया तो हवा कांटा और थोड़ा सा घर हिल गया। घर कई बार अपनी धुरी पर घूमता रहा और फिर धीरे धीरे गुब्बारे की तरह हवा में उठने लगा। जल्द ही घर उतरा और वह और टोटो सड़क पर चले गए। फलों के पेड़ों के साथ एक हरा लॉन चारों ओर फैल गया और हर जगह अद्भुत फूल उगाए। इस तरह मैरी ने ओज की जादुई भूमि में समा गई। प्रकृति के चमत्कारों की प्रशंसा करते हुए लड़की ने यह नहीं देखा कि टोपी में बहुत अजीब लोग उसके पास कैसे आए। वे वयस्क थे लेकिन लिटिल मैरी से बड़ा नहीं था। उनमें से मुख्य एक सफेद रंग की एक बूढ़ी महिला थी। उसने मैरी से संपर्क किया और लड़की को बुरी जादूगरनी को हराने में मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। मैरी बहुत हैरान थी। फिर उस बूढ़ी औरत ने घर की ओर इशारा किया जिसके नीचे से चांदी के जूतों में पैर निकले। उस क्षण पैर सैकड़ों छोटे कणों में बिखर गए और गायब हो गए, केवल उनके जूते छोड़ दिए। मैरी और भी भयभीत थी क्योंकि वह वास्तव में घर जाना चाहती थी, लेकिन जैसा कि यह निकला, न तो सफेद में बूढ़ी औरत न ही टोपी में अन्य अजीब लोग जानते थे कि लड़की की मदद कैसे की जाए। उन्होंने मैरी को सलाह दी कि वे चुड़ैल के चांदी के जूते पहने एमराल्ड सिटी जाएं और वहां के शक्तिशाली जादूगर ओज को खोजें। केवल वह मैरी की घर वापसी में मदद कर सकता था। एक पीला ईंट रोड था जो एमराल्ड सिटी की ओर जाता था। मैरी ने इसके साथ ही सेट किया। पहली मुलाकात वह एक बिजुका द्वारा संरक्षित एक कॉर्नफील्ड थी। सिर के बजाय उसके पास पुआल से भरा थैली था और उसके मुंह और नाक को पेंट से चित्रित किया गया था। बिजुका जीवित हो गया और उसका नाम बिजुका पड़ा। उसने मरियम से कहा कि वह भी जादूगर ओज से उसके दिमाग के बारे में पूछना चाहता है। लड़की ने बिजुका पर दया की, उसे बाढ़ पर चढ़ने में मदद की और वे सड़क पर आ गए। पीली ईंट की सड़क मैरी और बिजुका को जंगल में ले गई। अचानक उन्होंने किसी को विलाप करते सुना। जंगल के घने इलाके में एक मानव आकृति दिखाई दी। यह टिन वुडमैन था। उसके हिस्से इतने जंग खाए हुए थे कि वह हाथ या पैर नहीं हिला सकता था। फिर पास में एक झोपड़ी में मैरी ने एक तेल कैन पाया। उसने वुडमैन के अंगों को चिकनाई दी और वह फिर से चलना शुरू कर दिया। यह पता चला कि लकड़हारे ने लंबे समय से जादूगर ओज को वास्तविक दिल पाने का सपना देखा था, इसलिए दोनों ने मिलकर एमराल्ड सिटी की यात्रा जारी रखी। एक पीले ईंट के निशान घने जंगल के माध्यम से दोस्तों का नेतृत्व करते थे। अचानक एक शेर सड़क पर गाढ़े से कूद गया। जैसे ही उसने बिजुका पर अपने पंजे झूले, उसने टोटो को भौंकते हुए सुना और वह बहुत डर गया। शेर ने मरियम से कहा कि वह शर्मीला पैदा हुआ है और इसलिए जादूगर ओज के पास जाने और वास्तविक साहस के लिए पूछने का कोई मन नहीं है। जब दोस्त अंततः एमराल्ड सिटी पहुँचे तो महान ओज ने उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त रखी। उसने पश्चिम के दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए कहा और दोस्तों को सहमत होना पड़ा। रात के कवर के तहत मैरी, बिजुका, शेर और लकड़हारे ने पश्चिम की चुड़ैल के लिए अपना रास्ता बनाया। वह उनके लिए इंतजार कर रही थी और इसलिए दोस्तों को उड़ान बंदरों को भेजा। उन्होंने टिन वुडमैन को चट्टान से फेंक दिया, सभी पुआल को बिजुका से बाहर निकाल दिया और मैरी और लियो को पकड़ लिया। जब मैरी को पश्चिम की चुड़ैल में लाया गया तो निराशा से प्रेरित होकर उसने चुड़ैल पर पानी डाला। लड़की के आश्चर्य करने के लिए बूढ़ी औरत पिघलना शुरू हो गई और जल्द ही केवल एक मैला पोखर उसके पास रह गया। जब दोस्तों ने एमराल्ड सिटी में वापसी की और मांग की कि जादूगर उनकी इच्छाओं को पूरा करे तो यह पता चला कि ओज एक जादूगर नहीं था बल्कि एक वास्तविक धोखेबाज था। हालांकि उन्होंने अपने दोस्तों के अनुरोधों को पूरा करने की कोशिश की, इसलिए ओज ने बिजुका के साथ बिजुका के सिर को भर दिया, जिससे उसने ज्ञान का एक उछाल अनुभव किया। मैंने टिन वुडमैन की छाती में एक स्कारलेट रेशम दिल डाला और उसने कायर सिंह को पीने के लिए एक औषधि दी, जिसने जानवरों के राजा को बहादुर महसूस कराया। मैरी के चांदी के जूते देखकर ओज को हंसी आ गई। आखिरकार जूते जादू थे और इस बार वे लड़की को घर ले जा सकते थे। मैरी ने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा, अपनी एड़ी को 3 बार हिलाया और टोटो के साथ घर पर समाप्त हुई। लेकिन चांदी के जूते सड़क पर खो गए।